नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग अनुच्छेद 10 और 11 के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हम लोग अनुच्छेद 7, 8, 9 के बारे में चर्चा कर लिए थे, जो नागरिकता संबंधित 5 अनुच्छेद से लगाकर 11 अनुच्छेद तक है। भारतीय संविधान के भाग 2 में इसका प्रावधान है। ठीक, और भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी वो एकल नागरिकता होगा, यानी कि वो केवल भारतीय होगा, वो किसी राज्य के लिए अलग से कोई भी नागरिकता ग्रहण नहीं करेगा। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 10 ये कह रहा है कि किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनी जा सकती है सिर्फ और सिर्फ संसदीय विधान के द्वारा और किसी भी अन्य रीति से नहीं। अब यहाँ पे प्रश्न ये बन सकता है, पूछा जा सकता है कि किसी भी देश के किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार जो छीना जा सकता है संसदीय विधान द्वारा, तो वो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हम लोग भारत के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसकी चर्चा होनी चाहिए? भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनी जा सकती है। कैसे? संसदीय विधान द्वारा। मान लीजिए किसी ऐसे पार्टी की गवर्नमेंट बनती है केंद्र में, जो क्या करे, वो किसी कम्युनिटी को ना पसंद करे, किसी व्यक्ति विशेष को ना पसंद करे, तो क्या कहे कि अगर ये विधान नहीं होगा, संसदीय विधान नहीं होगा, ऐसा है कि आज से जो है आपका नागरिकता खत्म है, आपको नागरिकता के जितने अधिकार है सब खत्म हो गए, आपके फंडामेंटल राइट जितने थे सब खत्म हो गए। तो बताइए आखिर क्या होगा? ये डेमोक्रेसी नहीं होगी। इसीलिए हमारे संविधान की खूबसूरती देखिए कि हर एक चीज़ जो है प्रावधान दिया हुआ है। हमारे संविधान में अधिकार दिए हैं, कर्तव्य दिए हैं, नागरिकता दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। प्रस्तावना में ये सारी बातें कही गई हैं। हम लोग प्रस्तावना में एक बार चर्चा करेंगे, विधिवत रूप से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रस्तावना को समझ लेने के बाद आप समझ लीजिए कि मुख्य रूप से कहा जाए तो 70-80% आप संविधान को समझ गए, यदि आप प्रस्तावना को समझ गए, जान गए। ठीक, अनुच्छेद 11 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 11 ये कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित जो विधान बनाने की जो अधिकार होगा वो संसद को होगा। यानी नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून अगर बनाना हुआ, किसी भी नागरिकता की छीनने, नागरिकता अर्जन करने यानी उसको ग्रहण करने के लिए कोई भी अगर कानून बनाना होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगी। और यह नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा ही बनाएगी, क्योंकि संसद ने इसे पारित किया नागरिकता अधिनियम 1955, ताकि इसे क्या मिल जाए? ये अधिकार मिल जाए कि नागरिकता से संबंधित कोई भी विधान संसद बना सकती है। चलिए हम लोग इसी से संबंधित एक प्रश्न पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न ये रहेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, ऑप्शन 1, नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, इस प्रयोजन हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। ठीक, अब कूट आ जाए। यदि आप विगत वर्षों के प्रश्न देखे होंगे तो आपको अवश्य ये अनुभव होगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। ठीक, आप ये समझ पाए होंगे कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। देखिए ये अपनी खुद की टेस्ट सीरीज है। आप ऐसे क्या कर सकते हैं, हम लोग एक एक वीडियो में ऐसे चर्चा करते जा रहे हैं कि कैसे प्रश्न बनाया जाए, कैसे प्रश्न बनाने की कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न बनाती है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनाती है। और यदि आप इस अनुच्छेद को नहीं पढ़े होते तो इस प्रश्न को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हल कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है मित्रों, ऐसे जैसे मैंने इस अनुच्छेद 11 के बारे में चर्चा किया, प्रश्न बनाया, वैसे आप अनुच्छेद 10 के भी बारे में बना सकते हैं प्रश्न। ठीक, इधर उधर करके क्या करेंगे आप? टेस्ट सीरीज अपना बनाएंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।